प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और पॉलिसी थिंक टैंक के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आगामी बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के विचार और सुझाव जानने के लिए ये बैठक की। साथ ही अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा पर लंबी चर्चा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं और उससे पहले ये अर्थशास्त्रियों के साथ ये जो बैठक है ये बहुत मायने रखती है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब बजट आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में अर्थशास्त्रियों के साथ ये बैठक जो है ये बहुत मायने रखती है। क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है? किन खास मुद्दों पर इस बैठक में जोर दिया गया? देखिए, इस बैठक में जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन किया है अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा पर, और विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उसका एक विस्तृत लेखा जोखा प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया है। आप आंकड़े देखिए, सरकार के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि जो जीडीपी की जो रफ्तार है वो दूसरी तिमाही में घटकर 5.6% हो गई थी इस साल, जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में जो ग्रोथ रेट था वो 8.1% था। साथ ही पहले तिमाही में भी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 6.7% थी, जबकि पिछले साल जो पहली तिमाही है उसमें जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 8.2% थी। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो घट गई है, और निश्चित तौर पर सरकार का फोकस ये है कि बजट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उसमें कैसे ग्रोथ मोमेंटम को भारतीय अर्थव्यवस्था की में उसको फिर से बहाल किया जाए, कैसे फिर से जो ग्रोथ की जो रफ्तार है, इकोनॉमी की जो रफ्तार है उसमें सुधार किया जाए। लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि जो महंगाई है उसके मोर्चे पर भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। इस साल नवंबर में जो आंकड़े आए थे अदिति, उसमें ये कहा गया कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई दर कुछ घटी ज़रूर है, खुदरा महंगाई दर, लेकिन अब भी 5.8% के ऊंचे स्तर पर जो CPI इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो बना हुआ है। तो ग्रोथ मोमेंटम का फ्रंट हो या फिर महंगाई के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बजट में इनको कैसे एड्रेस किया जाए, और साथ ही जो 2047 तक विकसित भारत का जो एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है हिमांशु, प्रधानमंत्री एक और नरेंद्र मोदी जो का, बड़ा मुद्दा है उसको ध्यान में रखकर जी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिन मुद्दों पर जिन बातों पर शायद सरकार का भी ध्यान जाएगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग जो है वो भी लंबे वक्त से राहत का इंतजार कर रहा है हिमांशु, और क्या उसकी कहीं कोई गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है आगे आने वाले बजट में? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्री बजट कंसल्टेशंस किए हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, उसमें ये सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से रखा गया है वित्त मंत्रालय के सामने कि ऐसे समय पर जब महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार घट रही है, तो अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आम लोगों के पास हाथ में पैसा हो, वो ज़्यादा पैसा बचा सकें, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो टैक्स का बोझ है वो कुछ कम किया जाए। ये सुझाव वित्त मंत्री के सामने है। लेकिन अभी फिलहाल मंथन चल रहा है वित्त मंत्रालय में भी, और प्रधानमंत्री की जो एक बड़ी बैठक हुई है अर्थशास्त्रियों के साथ, उसमें इस तरह के कई जो ऑप्शंस हैं सरकार के पास, जो एक नया रोड मैप सरकार तैयार कर रही है अर्थव्यवस्था में रफ्तार को वापस लाने के लिए। निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी और भी कंसल्टेशंस होंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है और कुछ और इस तरह की चर्चा मंथन जो है आगे आने वाले बजट से पहले हो सकते हैं।